हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक में को कैसे पढ़ें और कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है, इतना रिएक्शन है, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे हम एक्सरसाइज को बनावें। तो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक को समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज है जिसको अगर पढ़ते हैं और उसके बाद आप बुक को समझना चाहते हैं तो आप समझिएगा, और जितने भी जो सब्जेक्ट है उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में। तो देखिए, ऑर्गेनिक का जब भी शुरुआत करें तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी 11 से शुरू करें। 11 से 11th में जो पार्ट टू बुक है, पार्ट टू को उठावे और उसमें हमारा चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ें। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले भी आप ऑक्टेट रूल को पढ़िए। ऑक्टेट रूल, उसके बाद आप आ जाइए लुईस स्ट्रक्चर में। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर के बाद आप स्ट्रक्चर फार्मूला में आइए। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आइए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखिए। कोई भी जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कैसे, जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, तो स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तब आप आगे आप आइए, इलेक्ट्रोफाइल पढ़िए। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पढ़िए। उसके बाद आप रेजोनेंस, 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 होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक डिवीजन, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक डिवीजन। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक डिवीजन पढ़ने के बाद आप चले आइए इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले हम लोग को शुरुआत कहां से करना है? ऑक्टेट रूल से शुरुआत करना, लुईस स्ट्रक्चर सीखना है। इसके पहले भी हम लोग को लुईस फार्मूला जान लेना है। लुईस फार्मूला, लुईस फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख जाना है। स्ट्रक्चर जैसे ही बनाने के सीखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पढ़ लीजिए, रेजोनेंस पढ़ लीजिए, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक डिवीजन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसे ही इतना आप टॉपिक कर लेते हैं, तो अब देखिए आप आ जाइए रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले आप जान लीजिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप जानिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है,
फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। जैसे ही आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर अच्छे से समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे SN1 SN1 को अच्छे से पढ़ लेना है, SN1 SN2 को रिएक्शन पढ़ लेना है। और एनसीईआरटी जो बुक पढ़िएगा 11 का पढ़िए, तो उसका एक्सरसाइज पहले बनाइए, एक्सरसाइज को बनाइए, एक बार नहीं 3-3 बार बनाइए, 3 टाइम्स, एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार बनाइए। तब जैसे ही आप एनसीईआरटी 11 को पढ़ लिए, अब आइए आप 12th में। 12th के बुक में हेलो एल्केन हेलो एरीन है। इस 12th के चैप्टर जो हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ने के पहले आप पढ़ लीजिए प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। इसका आईयूपीएसी पढ़ लीजिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद अब आप रिएक्शन पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी 12th खत्म होता है, अगर 12th का खत्म हुआ, तब आप अगर कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो MS चौहान का बुक पढ़ जाइए, MS चौहान, MS चौहान का बुक पढ़िए। अब ये बुक जब अगर उसके क्वेश्चन को बना लेते हैं तो नीट हो जेई हो, आपको ऑर्गेनिक में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है। अगर इस तरह से आप पढ़िए, अगर नंबर नहीं आएगा तब आप कहिएगा कि केमिस्ट्री गुरु रंजीत सर जो बताए हैं वो सही बताए या नहीं बताए। आप हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तब हम आगे फिर आपको टिप्स देंगे।